आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा वॉइस टेलीविजन उर्दू। हमारा खास प्रोग्राम मुद्दा में पिछले कई दिनों से हम मुख्तलिफ मौजू पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। वो तारीख थी 5 अगस्त की, साल था 2019 का, और आज सुबह सुबह ही पार्लियामेंट से बाज़ाब्ता तौर पर राज्यसभा से पहले बिल पास हुआ और इस बिल को बाद में लोकसभा में भी पास किया गया। और बिल बीजेपी की तब फुल बहुमत सरकार थी और बीजेपी ने सरकार में जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ा फैसला लिया और उसी फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज़ में तब्दील किया गया। जम्मू कश्मीर के जो खसूसी इख्तियारात हुआ करते थे उनको भी तब डिग्रेड कहा जाता है, वो किया गया और जम्मू कश्मीर की एक नई तारीख लिखी गई। इसी दिन के हवाले से अपने अपने तरीके से रद्दमल ज़ाहिर करें। सियासी जमातें मुख्तलिफ 2 पड़ाव बने हुए हैं और उनमें अगर देखा जाए तो बीजेपी जश्न मना रही है, आज बीजेपी ने जश्न भी मनाया, और दूसरी जमातें सभी लगभग अपोजिशन की सभी जमातें आज के दिन को ब्लैक डे कहते हुए आज जम्मू में पीडीपी ने प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस ने मुजाहरा किया। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के अक्सर लीडरान ने बताया कि उन्हें बाहर घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन 5 अगस्त के हुए फैसले के को 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आप 5वां साल आज शुरू हो रहा है। तो 5 साल के इन 4 सालों के दौरान हमने क्या खोया, क्या पाया, कितनी तरक्की हुई, सरकार के जो आदाद शुमार है वो अपनी जगह पे, आम आदमी की बात। और इसी मुद्दे पे आज मेरे साथ बीजेपी से एजाज अहमद, इंजीनियर एजाज अहमद मुझे ज्वाइन करेंगे और मेरे साथ पीडीपी से ज्वाइन करेंगे अभिनव शर्मा। ये बीजेपी के, माफ़ कीजिएगा, मेरे पास बीजेपी से ज्वाइन करेंगे आदित्य गुप्ता, ये पीडीपी से हैं। पीडीपी से आदित्य गुप्ता मुझे ज्वाइन करेंगे और मुझे बीजेपी से एजाज अहमद। आदित्य गुप्ता मुझे दिल्ली से, जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन करेंगे, और बीजेपी से एजाज जो है कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है। यूँ हमने दोनों खितों से, जम्मू और कश्मीर दोनों से 2 अपोजिशन जमातों को लिया है और इसमें हम सबसे पहले दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, ये आज वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल जो हुए इस पे अपने इससे एक तारीख़ी फ़ैसला बताया और बाज़ाब्ता तौर पर सुबह सुबह ट्वीट किया और बताया कि जम्मू कश्मीर एक नई सिचुएशन से, एक नए डायमेंशन से, एक नया पैरामीटर से गुजर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, उसके साथ साथ दूसरी जो लीडरान ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ वज़ीर दाखिला ने भी इस पर ट्वीट किया और वज़ीर दाखिला का आपको बयान होगा, याद होगा, टुडे मार्क्स 5 years सिंस द हिस्टोरिक एब्रोगेशन ऑफ कोरोना, माफ़ कीजिएगा, 370 एंड 35 से द ट्रांसफर डिसीजन ऑफ वगैरह वगैरह। तब हमें क्रोनोलॉजी भी समझाई गई थी, लेकिन अभी तक वो क्रोनोलॉजी जो है कहीं ना कहीं वो सही डायरेक्शन में नहीं जा सकी है। स्टेटहुड की बात की गई थी, बताया गया था कि सही समय पे। तो क्या कुछ सूरत हाल है। एजाज अहमद मुझे ज्वाइन करेंगे और जम्मू से, दिल्ली से मुझे आदित्य गुप्ता ज्वाइन करेंगे। आदित्य गुप्ता मेरे साथ दिल्ली से ज्वाइन करेंगे, पीडीपी के लीडर हैं, और बीजेपी के एजाज अहमद मुझे लीडर हैं। ये दोनों ज्वाइन करेंगे मुझे और आज के इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। ये अमित शाह का ट्वीट वज़ीर दाखिला का, 5 साल मार्क 5 years ऑफ 5 अगस्त 2019 को ये फैसला हुआ था और उस फैसले से पहले ही कश्मीर में बड़ा तूफान बरपा हुआ था। कुछ हुक्मनामे हुए थे, यात्रा को कैंसिल किया गया था, बहुत से मामलात हुए थे। यूँ लग रहा था एक नया डिवीजन हो रहा, तब सोचा भी नहीं जा सकता था कि इतना बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन हुआ और काफ़ी दिनों तक कश्मीरियों को कश्मीर डिवीज़न में ख़ास तौर पे यहाँ पे पूरी तरह से फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट रही। काफ़ी लोगों को जो हमारा इंटरनेट वगैरह सब बंद रहा और तब ये, तो मुझे दोनों ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य गुप्ता जम्मू से मुझे दिल्ली से ज्वाइन करने के लिए। एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले बीजेपी से एजाज साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ज़रा बताइएगा, आज आप जश्न मना रहे थे 5 अगस्त पर, आपका जश्न क्या पाया है आपने जो जश्न मनाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देश को, जितने राष्ट्रवादी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं 5वीं सालगिरह पे सबको बधाई देता हूँ। मैं बोलता हूँ धारा 370, आप बोल रहे हो क्या हुआ, मैं बोलता हूँ नेशनल इंटीग्रेशन में भी जम्मू कश्मीर को जो एक स्पेशल स्टेटस मिला था, टेम्पोररी जो था, और उसको खत्म हुआ और आज हम लोग मुख्य धारा में बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। और दूसरा, जो जैसे अमित शाह जी का भी ट्वीट आया या अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ट्वीट आया, उन्होंने बोला कि जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी थी तो उनको भी अपना अधिकार मिले, मैं उसके लिए भी बधाई देता हूँ। आज अमन खुशहाली, आप देखो पूरा रोड खुले हुए हैं, सब कुछ ठीक है पूरा। मैं बोलता हूँ जम्मू कश्मीर में भी इस रंग में रंगा है, मैं ये मानता हूँ।
रोड खुले हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। दिस इज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये तो 370 के साथ इसका क्या जोड़ है? जब 370 से पहले भी तो लॉ एंड ऑर्डर था, तब क्यों नहीं ये बातें उठती थी? आज अगर सिक्योरिटी सिनेरियो अच्छा हुआ है, स्कूल चल रहे, कॉलेज खुल रहे, एक्सेप्टेंस तो है। तब अगर तो मतलब आप लोग उसके अगेंस्ट होते तो वो अपना भी बात रखते थे, विषय रखते। लेकिन सब लोग मुझे लगता है खुश है, ठीक है। हम लोग मुखियादार, अब आप फिर से वापसी लाओगे इस चीज को तो वो तो होगा नहीं। उसमें तो ऑलरेडी मोहर लगी है सुप्रीम कोर्ट की। मैं बोलता हूँ इस पे अगर उसके अगेंस्ट में बात करना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो धारा 370 एक मैं बोलता हूँ जो डेवलपमेंट हो या फिर अपना मार्जिनल सोसाइटी जो है, चाहे वाल्मीकि समाज है, हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको भी अपना अधिकार मिला। और सबसे बड़ा जो पीस रहा यहाँ पे, मैं उसके लिए पूरे देश को बधाई देता हूँ। आदित्य गुप्ता मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, धन्यवाद आपका, वेलकम। ज़रा थैंक एजाज यू। भाई बीजेपी से बड़े लीडर हैं, बीजेपी के और कश्मीर के से बिलोंग करते हैं, बड़े युवा लीडर भी हैं और कश्मीर में लोग मान्यता भी है। आपसे हम जानना चाह चुके, आप जम्मू से बिलोंग करते हैं, कश्मीर में 370 को लेकर बड़े सेंटिमेंट्स वगैरह थे। आज आप ब्लैक डे मना रहे थे, पीडीपी खास तौर पे, कांग्रेस ने आज ब्लैक डे मनाया। क्या एजाज भाई भी बोल रहे थे, और जिस तरह क्या ये अधिकार है आपको, क्या आप जो कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट हुई हो उसको ब्लैक डे के तौर पे मनाएं? देखें, ऐसा है कि 5 अगस्त 2019 को काला दिन ही माना जाएगा, क्योंकि इस दिन जो हमारे राइट्स थे, जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, जो महाराजा बहादुर के टाइम के 1935 में स्टेट सब्जेक्ट का कानून आया था, उस चीज को तोड़ा था। आपको ये समझना पड़ेगा कि 370 की अहमियत क्या थी जम्मू कश्मीर के लिए, और स्पेशली जम्मू के लिए क्या अहमियत थी। जम्मू का एक आइडेंटिटी डोगरा आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए महाराजा बहादुर ने ये कानून लाया था स्टेट सब्जेक्ट का, जिसमें राइट ऑफ जॉब्स एंड राइट ऑफ लैंड थी। आइडिया था कि अगर लोग पंजाब से, हिमाचल से और बाकी जगह से आएंगे तो जो छोटी सी आबादी है, एक स्पेशल कल्चर है, वो करप्ट हो जाएगा या वो खराब हो जाएगा। उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए 370 जो स्टेट सब्जेक्ट लॉज लाए गए थे, और उसके बाद में 370 उसके अंदर फर्दर कंटिन्यू होता था। अगर इतनी ही कमाल था 370 का, तो आज भारतीय जनता पार्टी का जम्मू यूनिट क्यों नहीं सड़क पे उतरा सेलिब्रेशन के लिए? क्यों कश्मीर में चुनिंदा 4-10 लोग उठ के, भारतीय जनता पार्टी के उठ के जाकर जश्न मना रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे यहाँ पर जो लोकल ऑफिस है, उसने उस दिन भी सेलिब्रेट नहीं किया था जिस दिन 370 की जजमेंट आई थी। उस दिन भी जम्मू में कोई ढोल नगाड़ा नहीं बजा था, क्योंकि 5 साल में कश्मीर ने क्या पाया क्या खोया अलग है, लेकिन जम्मू ने सिर्फ खोया है। जम्मू को कोई चीज मिली नहीं। हमें लैंड माफिया मिला, हमें बेरोजगारी मिली, हमें लिकर माफिया मिला है। 5 मरले जमीन हमारे यहाँ पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू, कठुआ और सांबा में, जब 5 मरले जमीन आपने बांटी गई है, तो 5 मरले जमीन आपने बाहर के लोगों को बांटी है, लोकल लोगों को नहीं दी है। और एक स्पेशल प्रोविजन जानबूझ के आपने किया गया ताकि यहाँ की टोटल जो डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जाए, सो दैट वो लोग लाए जाए जो इनके लिए वोट किया। क्योंकि जम्मू का डोगरा इनको वोट नहीं करने लगा था। एक किस्म का जहर घोपा गया था पूरे जम्मू में कि कश्मीर के लोग आपके खिलाफ हैं। जम्मू उसमें सेंटिमेंट में कोई दो राय नहीं है कि उसमें कवर हुआ, उसमें फ्लो हुआ। 2019 में जब एब्रोगेशन हुई थी, लोगों ने सेलिब्रेट किया था, लेकिन जिस दिन जजमेंट आई, और हर साल 5 अगस्त को कोई भी जम्मू में कोई सेलिब्रेशन नहीं होती। हालांकि लोग प्रोटेस्ट, जब हम पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, लोग उस चीज को एज ए रिजेंटमेंट महसूस करते हैं और मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे हक के बारे में बात करें। और बीजेपी वाला अगर इतना ही कमाल है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, कश्मीर में है ना, तो इनको 3 MP कैंडिडेट से मिले थे इलेक्शन लड़ने के लिए इस बार, ये क्यों एजाज नहीं भाई मिले आपका थे? सवाल है, 370 के बाद आपको एमपी भी नहीं मिले? अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, आप जो बोल रहे हो, एक तो आप मिस इन्फॉर्मेशन बांट रहे हो। एक तो बोल रहे हो सांबा में बाहर के लोगों को जमीनें मिल गई। आपके पास आपने अगर दे proof है, देना वो कश्मीरी तो बताना। पंडित्स को 5-5 मरले जमीन दी क्यों नहीं? देखिए, कश्मीरी पंडितों को आप उनको देखिए छोड़ ना, दिया बोला क्वार्टरों में, देनी थी मुफ्त में मैंने। 5-5 मरले जमीन, तो उनको देते। अरे जनाब, लड़ाई आपने करने के बाहर लिए चलाए नहीं। ना लोग। आप बात मेरी भी सुनो ना, आपने रखी ना, हमने तो कुछ नहीं बोला। थोड़ा डिसेंसी लाइए भाई, हम समझते हैं आप कोई बात पीडीपी नहीं, आप आज मुद्दा लेकर जी जी डिसेंसी हम सीख लेंगे बाद में। जी जी। अब मैं वही बोल रहा हूँ, आपकी जो बात थी वो बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है। आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि बाहर के लोगों को यहाँ जमीनें मिली? एक केस दिखाओ जहाँ 5 मरले किसी को मिली होगी। हमारी सरकार है, 2 लाख घरों को हमने 5-5 मरले अनाउंस किए। उसका प्रोसेस चल रहा है, उसमें जो PM आवास से आइडेंटिफाई हुए लोग हैं उनको मिल रही है। पहले तो आप मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हो। और दूसरा, आप बोल रहे हो डोगरा समाज था, वाल्मीकि क्या उसका हिस्सा नहीं था? क्या POG की से आए हुए रिफ्यूजी
उसके हिस्से नहीं थे? डोगरे क्या अलग है वो सर। आपके लिए लोग नहीं? वो आपके लिए लोग नहीं? क्या वाल्मीकि समाज आपके लिए आपको लोग नहीं? आइडेंटिटी का आपके लिए पता नहीं है। खाली जो वोट कल्चर देता? होता है वो छोटे इनमें होता है। डोगरा महाराजा बहादुर के क्लान भाई है। हमारा जो देश है दैट ना, नेवर इंक्लूडेड हम पीओजी के पीपल। हमारा हमारा जो देश है ना, लाखों कल्चर से मिला हुआ एक देश है। आप अपने अलग कोई आइडेंटिटी नहीं है यहाँ जम्मू की, ना कोई कश्मीर की। हम सारे हिंदुस्तानी है, भारतीय है, उस पर फख्र करो। और आप बोल रहे हो क्या नहीं हुआ? मैं मैं एजाज बोल रहा हूँ भाई, आज अमन है। एजाज अगर भाई, छोटी सी एजाज भाई, आप बात सुनिए, आप बात सुनिए। आप छोटी सी कोई अगर ये बात होती थी कहेंगे ना कश्मीर में, 370 के बारे हड़ताल में, होती उसके थी। उसके आज पता है ना एब्रोगेशन आज के कहाँ हक में पे? बोलेंगे तो आज ये तो खुशी हिंदुस्तानी से हो हम लोग, जाएंगे और मैं गैर हिंदुस्तानी हो जाऊंगा। नहीं मुझे बोलना क्या, ये आप कैसा कौन सी आर्गुमेंट आइडेंटिटी है? की बात? मुझे बोलो ना, डोगरा आइडेंटिटी हो, कश्मीरी आइडेंटिटी हो, भाई ठीक तो है यार। हम लोग कश्मीरी है, हम लोग बिल्कुल कश्मीरी जुबान में बात करते हैं, बैठते हैं। कश्मीरी कल्चर है हम लोग का। आपका भी कल्चर है। आपके कल्चर को किसने ठेस पहुंचाई 370 हटने के बाद? तो आप ये जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो बिल्कुल गलत है। पीडीपी का हमेशा यही स्टैंड रहा है। आपने बोला था यहाँ खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा। कहाँ है आज तिरंगा? हर घर लहरा रहा है आज, शान से लहरा रहा है। मैं बोलता हूँ ये आप जो 55 पॉलिटिकल साल तो पार्टीज, आरएसएस के दफ्तर ये के जो ऊपर आते हुए लग अरे गया भाई, तिरंगे को। आपकी जो पीडीपी बात है ना, वो जो बात करती है वो होती नहीं है। और आज आपको नकार, आपने इलेक्शन लड़ा था, क्या मिला आपको? आपकी महबूबा मुफ्ती हार गई, आपकी चीफ हार गई। आपको आप लड़े आपको हमारे आपकी खिलाफ। चीफ के आपकी चीफ आप को लड़े लोगों ने हमारे नकारा। खिलाफ। अरे बिल्कुल आप लड़े, लड़े, आपको कैंडिडेट नहीं मिला। दो आपको दो प्रॉक्सी सीटों कैंडिडेट पे मिले। लड़े, अपनी दो पार्टी को सीटों आपने पे लड़े। सपोर्ट किया। आपने अपनी मैं पार्टी को बोलता हूँ सपोर्ट किया। तो आपने आपने आजाद साहब को महबूबा सपोर्ट मुफ्ती किया को जिसने लड़ाया। जाके इंजीनियर रशीद अगर को उसने सपोर्ट कुछ किया। अगर उसने कुछ अच्छा अब किया आप होता, मुझे लोग बताओ ना, उसको चुन के क्रेडिबिलिटी कहाँ है लाते। आपकी? आपको चुन के, हमारी दो अब आप सीटें, कह आप रहे हैं हम बताओ ना। 43 सीटों पे ही एमएलए की बीजेपी, इलेक्शन लड़ेंगे। हम कश्मीर मैं में फिर बोलता हूँ, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे अरे असेंबली भैया की। बीजेपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। ये टनल से टनल तक नहीं है आपकी पीडीपी जैसा, ठीक है? नहीं, वो तो आप हम बताओ ना, मान रहे हैं। एमपी इलेक्टोरल कितने बॉन्ड हैं से आपके? इतने आपके पैसे एमपी आए हैं तो कितने दुनिया हैं? की सबसे तो बड़ी भाई पार्टी बनेगी ना। आप किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो? आपके तो कोई है ही नहीं, ना आपके एमएलए है, ना आपके कोई डीडीसी आप है, इलेक्शन ना करवा आपने रहे कभी हैं। चुनाव लड़ा। आपने चुनाव में वही भाई, डीडीसी के भी चुनाव हुए, एमपी के चुनाव हुए, डीडीसी पंचायत लेजिस्लेटिव के चुनाव। कॉम्पिटेंस होती है क्या सर? नहीं, हाँ मेरे को बिल्कुल, भी जरा जब समझाइए जरा, डीडीसी क्या भाई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस होती है? मैं बताता हूँ आप भाई, हमेशा पंचायत डीडीसी की इलेक्शन की बात करते हैं। स्टेट चलती है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के। भैया मैं समझ गया हूँ, असेंबली में लेजिस्लेशन भी जरूरी है। नुमाइंदगी सुनो, होती है। आपकी नुमाइंदगी आप मुझे पता है क्या? हमें क्या आप हमने मुझे बताए, डेवलपमेंट आपका चाहिए नुमाइंदा वहां नहीं है कि अब जरा जो और देश मैं में एजाज सेक्रेटरी कानून है भाई, लागू पार्लियामेंट होगा वो में। यहाँ पे भी आदित्य लागू जी, होगा। आदित्य जी, अब जो देश में लागू कानून होगा वो यहाँ पे भी होगा। अब इस चीज को हजम कर लीजिए भाई। एजाज भाई, आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, मैं भी कश्मीर से बिलोंग करता हूं। अगर 5 अगस्त से बड़ा फायदा मिल रहा था, होता जो फैसला हुआ 5 अगस्त का, भाई बड़ा नुकसान फायदा गिनाओ, मिल रहा होता। नुकसान गिनाओ। मेरी बात, मैं सवाल बोलता हूँ सुनिए। नुकसान गिनाओ, नुकसान सब गिनाओ, क्या क्या नुकसान हुए मैं बताओ। सब बाद में सवाल मैं फायदे मैं गिनाऊंगा, बताता आप पहले। नुकसान बताओ। नहीं, अगर ये बड़ा फायदा होता तो आज तो 50,000 आपके साथ श्रीनगर में लोग होने चाहिए थे जश्न मनाने के लिए। 22 लोग वहां पे थे, 22 से 27। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है। हम लोग रोज, भाई मुझे एक चीज बोलो, जश्न मनाने की क्या जरूरत है? आपने जश्न मनाया ना, जश्न मनाया उसमें बीजेपी ठप्पा ने तो ना। बन गया ना, उसमें ठप्पा लग गया। अब उसमें तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। अब चर्चा ही नहीं होनी चाहिए 370 को लेके। इस आर्टिकल को छोड़ना चाहिए यार। मीडिया में जो टीआरपी के लिए आप कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। ये अपने देश के खिलाफ आप लोग करते हो। भाई देश की अखंडता, इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। और भाजपा के लिए नेशन फर्स्ट है। हम लोग किसी इंडिविजुअल पार्टी या इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं है। आप बोल रहे हो जश्न क्यों नहीं मनाए? नहीं, हम लोग जश्न, हमारे जश्न। आदित्य जी बता रहे हैं, आदित्य जी बता मैं रहे हैं। आपको बताता हूँ, 90 से कश्मीर लेके, से बीजेपी कभी अरे कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकती कैलेंडर्स क्योंकि निकलते बीजेपी थे। के आज इधर कहाँ आपके 303 कैलेंडर्स? एमपी थे मैं या बोलता हूँ आज कैलेंडर्स कहाँ 240 हैं। उनमें से एक भी एमपी नॉन हिंदू नहीं है। मुस्लिम एक एमपी नहीं है बीजेपी के पास। भाई जब मुसलमान That is वोट one of देंगे the तो most मुस्लिम भी important factors that you मैं should बोलता हूँ understand about BJP. Number मुसलमान 2, वोट देंगे, मुसलमान आ बीजेपी ने जाएंगे। कुछ गेन नहीं किया है भाई जम्मू कश्मीर में। अरे भाई आप मुझे भाई बता वोट दें, अगर इतना ही कमाल है, आप मुझे बताएं अच्छे रिजर्वेशन का इशू कैंडिडेट्स है, लाओ, कहाँ है मुसलमान बीजेपी अच्छे के कैंडिडेट्स एमपीज? से अच्छे आर दे देंगे। टॉकिंग अबाउट इट? नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज वो दोनों बैठ के, एक सो रहा था, दूसरा आया ही नहीं था पार्लियामेंट में। दिस इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर यूनिट। और आपने पूछा कि क्या पाया क्या खोया। अब मैं आपको गिनाता हूँ, गिने आपको मैं गिनाता हूँ, आपको मैं नवरत्न देता हूँ। जम्मू भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू को नवरत्न दिए हैं, गिनो। पहला बेरोजगारी, दूसरा भाई माफिया
जिसके अंदर माइनिंग माफिया था, आपके मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जाकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री का नाम लिया। क्या करप्शन के ऊपर आपने नेक्सस खींचा? नहीं। तीसरा, रिजर्वेशन पॉलिसी। जो चौथा, करप्शन का लॉ था, सुने ना, टूरिज्म का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जम्मू में टूटा। G20 आपने कश्मीर में किया, जहां पर जरूरत ही नहीं थी G20 करने की। बीजेपी के एमएलए जम्मू से आते हैं, बट आपने G20 किया कश्मीर में जाकर। मैं बोलता हूँ पांचवा, अभी आप सुनते जाइए सर, क्या हुआ? अभी तक आधे रास्ते पहुंचे हैं। कश्मीर तो वर्सेस जम्मू मत करो। अरे कश्मीर, आपने बोला G20 कश्मीर में हुआ, जम्मू में नहीं हुआ। मैं आपको गिनाऊं, प्राइम मिनिस्टर ने 12 फरवरी 2014 को सांबा में रैली करते हुए बोला कि कश्मीर ने जम्मू का हक खाया है। यूट्यूब पे वीडियो है, चेक कीजिए। आई एम चैलेंजिंग यू। सांबा में प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, सेड कश्मीर ने जम्मू का हक खाया है, हम वो हक वापस दिलाएंगे। It was politicians, regional political parties. अच्छा, इट्स पॉलिटिकल। अब आप कह रहे हैं आप मुझे बताएं कैसे पॉलिटिशियन? मुझे बोलो, महबूबा मुफ्ती पे आप मुझे बताएं सर, कैसे पॉलिटिशियन ने खाया? आप मुझे बताएं, आप पॉलिटिक्स है ना, आप पॉलिटिशियन है ना, आप कैसे खा सकते हो हक जम्मू का? आप खा सकते हो? मैं बताता आप कश्मीर में किसी का हक खा सकते हो? अरे मैं बताता हूँ भैया, इट इज द स्टूपिडेस्ट थिंग दैट समवन कैन से। 1 लाख लोग और इस चीज के ऊपर सेंटिमेंट चलाया और इसके ऊपर तबाही हुई जम्मू में। आपकी तभी तो जम्मू में यू हैव लॉस्ट द वहाँ जाती थी। पेस, यू डोंट हैव। अब फायदा आपके बीजेपी में हुआ ना। डॉक्टर निर्मल सिंह ने घर बना लिया आर्म्स डिपो के साथ में 3 मंजिल का। हम सिंगल फ्लोर का घर नहीं बना सकते उस जगह पे। ये फायदा लिया बीजेपी ने। एमएलसी रंधावा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माइनिंग माफिया एक्सपोज किया, आप चुप रहे, मंत्री का नाम लिया, आप चुप रहे। अरे आप आगे सुने, रविंद्र गुप्ता साहब और आपके एमएलए आज भी सरकारी कोठियों में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? सेंट्रल लॉ it is basically that you have, because of your alliance with the party, you have lost the credibility of being a political unit in Jammu and Kashmir. BJP Jammu and Kashmir is the worst political unit ever has seen. आप 25 एमएलए लेकर एक आवाज नहीं उठा सकते। आपको नहीं रखना था 370। आप मुझे बताएं, आप क्यों मराठा रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं? आप क्यों नागा अकॉर्ड में जा रहे हैं? आप हिमाचल में स्पेशल राइट्स क्यों देते हैं लैंड के? आप बिहार के लिए स्पेशल राइट्स को कंसीडर कर रहे हैं। These all are the basic frameworks left in 370. यही बता था ना, जमीन और नौकरी। You call any other person other than this spokesperson. You tell them about 370. They are very happy because you are bootlicking spokesperson of PDP. You will definitely say about PDP. Oh, you are highly paramount. देखो यही होता है। सरम साहब, मैंने आपको बताया, बीजेपी का कोई स्पोक्सपर्सन ले आओ, they have no answer other than this foul language. एजाज भाई, फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। एजाज भाई चलिए एजाज भाई, फाउल लैंग्वेज का नहीं। आदित्य जी नुकसान बता रहे हैं, आप 2 फायदे बता दीजिएगा। ये नेशनल इंटीग्रेशन, हिंदुस्तानी, ये अलग, बाकी मुझे खाना पीना भी, उसका मुझे फायदा बताइए यार। मैं बोलता हूँ, बताओ। हमारी बहनों का 50% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में हमारी बहनें हैं। हाँ। अगर कोई हमारी शादी करती थी भाई, उसको क्यों नहीं हक देते थे? अरे मैं अपनी बहन की शादी करता हूँ ना, बाहर की बात में सोचो। पहले बताओ मुझे खाने पीने में क्या मिला? 2003 की हाईकोर्ट जजमेंट है, राइट ऑफ लैंड नहीं जाता था। अरे मुझे क्या मिला? पीओजे के वैसे से सबको मुझे क्या करना है? मुझे क्या मिला? अरे भाई, ओबीसी रिजर्वेशन हमने 70 साल बाद दिया है इधर, जो पूरे देश में चल रहा था। आप किस जमाने में? पॉपुलेशन कितनी है ओबीसी की जम्मू कश्मीर में? भाई SC ST community 27% of population in Jammu and Kashmir is OBC. You कौन से सेंसस में आया? Google it भाई. You don't know how many cases. आप बीजेपी से आते हैं, आप डेटा दो ना। आप तो सरकारी, you are a political unit man. You should give the data. Sir, you search in Google ना, it's there in Google. अगर OBC वैसे है तो you are saying कि open candidates are left to only 30%. Are you right? Are you in your senses saying it? Why you are changing the topic? You are telling me demeritous. OBC is 27, ST is 21, ST is 21, SC is 9%. It makes it to 70%. Now what else is left? I'm sorry, I'm not the kind of spokesperson like you, which is hiding this fact is not behind their heads. I don't want. Sir, आप government से आते हैं, आप दे देना facts. Sir, for 370, it's a national issue. Our whole nation is celebrating it, and we are with our nation, not like a spokesperson of political party. जिनके घर में जो हमारे जवानों को शहीद करते थे ना, उनके घरों में वो लोग
वहां जाके तहजत करते थे। आई एम नॉट काइंड ऑफ दैट पॉलिटिशियन, आई एम वेरी सॉरी टू से। हम उस पार्टी को छुएंगे तक नहीं, which is against nation, right? And your party is first who always supported separatism, जो बंद कॉल हड़ताले, उनने जमात का थैंक यू किया जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा। आप उसका हिस्ट्री देख लेना, ठीक है? तो प्लीज हमें मत आप समझिए। सरकार में अगर हम बैठ गए थे ना, राष्ट्रवादी- डिप्टी नहीं, सीएम सरकार बन में के, आप इन्हीं के स्पीकर साथ बन बैठे हो, के, एजाज मंत्री भाई। बन के, मैं तब भी क्या बोल हुआ रहा हूँ था? ना, 370 पे ना आप किसी अच्छे जम्मू के किसी भी आम व्यक्ति को लाइए, हम उसके साथ बात करेंगे। स्पोक्स बन के जो एंटी पॉलिटिकल अपने पार्टी देश से, के पॉलिटिकल अगेंस्ट यूनिट से जाके नहीं बात उनसे करेंगे। क्या बात करना है? और आप तो बोलते हो करप्शन, भाई करप्शन के लॉज हमने लाए यहाँ। 13,000 करोड़ का जल जीवन मिशन स्कैम है। अशोक परमार रिटायर्ड IAS ऑफिसर ने अरेस्ट किया LG एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। यहाँ पे हमने एम्स बनवाए, आपके रोड बनवाए, अभी एम्स रेल इज कनेक्टिविटी महबूबा मुफ्ती initiative. Don't talk about it. There was an agitation against the local BJP unit in Jammu. What are you saying? BJP has done for Jammu and Kashmir. We are very happy with it. And you see, in coming assembly elections, people have rejected you in MP elections, and in coming days assembly, you will be vanished like your ideology and all. You keep आदित्य जी changing. कुछ बताना चाहते हैं एजाज भाई, आप सुनिएगा, देखिए आप सुनिएगा। सुनूंगा, बताइए। देखो, अब बेरोजगारी की है तो 2023 में जुलाई में ग्रेटर कश्मीर में एक आर्टिकल छपा जिसने गवर्नमेंट डेटा लिया था। उसमें लिखा था 6,61,000 बेरोजगार रजिस्टर्ड यूथ है, जी। एंड द हाइक वेंट फ्रॉम 7% टू 21%। ये अब मैं देन एक है चीज बोलूं, बीजेपी अब की एक चीज- पोस्ट अब एक- एब्रोगेशन। एक चीज बोलूं सर। नंबर 2, जेके PSI स्कैम पहले हुआ। अब एक के बाद एक का नंबर आंसर ले 3, लीजिए। LG ने एप्टेक को कॉन्ट्रैक्ट दिया विच वाज अ ब्लैक लिस्टेड। अगर आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी को देते हो, आपके पास ऑप्शन थी कि आप उस कंपनी को स्क्रैप कर देते, आप किसी और को दे देते। हमने नहीं आपको कहा किसी को भी दे, क्योंकि युवा नहीं, 1.5 साल तक बस- वेट बस, करता रहा अब नौकरी आप- के लिए। आदित्य जी आप जल सुनिएगा जीवन जरा, मिशन एजाज भाई 13,000 बताएंगे, करोड़ का पॉइंट स्कैंडल है। बताएगा, पॉइंट लोग सुने ना, लोगों को पता चले। पहले 13,000 करोड़ का जल जीवन मिशन स्कैम है। अरे आप जिनके रिलायंस आपका का alliance है स्कैम ना, जो है, जो अरे सर, सत्यपाल मलिक जिनके ने साथ पहले आप- कहा था और बाद में सब्सिक्वेंटली पोस्ट एब्रोगेशन पास किया गया। अरे सर पहले By बात the आप LG जिनके साथ administration, आपकी वो भी है। इंडिया एजाज भाई, एलायंस है ना, एजाज भाई समझ माइनिंग समझ- इस टाइम समझ- पे एलायंस है, कोलगेट आदित्य सर, हम इस जी, टाइम पे 2-2 माइनिंग लाख के लिए करोड़ स्पेशल होता था। कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं 0.90 हेक्टेयर के लिए, जिसके लिए बिडिंग नहीं हो सकती। 0.90 1 हेक्टेयर की लिमिट है कि उससे कम की अगर आप माइनिंग का परमिट देते हो तो उसके लिए बिडिंग की जरूरत नहीं है। अब आप इनके बीजेपी के स्पोक्सपर्सन से पूछें कि जाके LG साहब से पूछें कि कितने माइनिंग दिए हैं। जम्मू में जितने ब्रिजेस हैं सबके साथ में एक रास्ता नीचे उतरता है जो एक स्पेशल 0.9 हेक्टेयर का स्पेशल परमिट दिया गया। ऑल कंपनीज आर फ्रॉम आउटसाइड। माइनिंग बस ना भाई। वहां से हो रही है, जिनको बिट्स अब दिए आप गए हुए हैं उनको EC क्लियरेंसेस नहीं मिल आदित्य रही जी है। सुनिएगा, समय इजाजत नहीं देता, सुनिएगा जरा, बता दीजिएगा एजाज भाई। आपने कौन से उन- आपने आपने उनको आपने 3 परमिट नहीं पॉइंट्स मिलता। अरे भाई मुझे आदित्य बोलो जी। यार, अगर हाँ, ऑक्शन जी, जी। ऑनलाइन हो रही तो है जरा उसमें जरा क्या दिक्कत है? एजाज भाई, आपकी एजाज हमारी- भाई, ये सब कुछ आप बाहर बोलते हो वालों को मिल बाहर रहा है, के आदित्य लोग, भाई बोल अंदर रहे हैं के लोग, करप्शन है। ये सब मेरे को मैं बोलता हूँ बाहर अंदर कुछ नहीं है भाई। हम जम्मू कश्मीर एक अंग है अपने देश का। अगर ऑक्शन होती है ब्लॉक्स की, उसमें कोई भी बिडिंग करे। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बाहर काम करते हैं, क्या वो Without bid. कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेते? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेते? मैं आपको 0.9 हेक्टेयर without bid. कॉन्ट्रैक्ट दूंगा जो बाहर पे आके कॉन्ट्रैक्ट्स लेते और काम करते हैं। तो ये आपका जो इंफॉर्मेशन है प्रॉपरली, मैंने इस चीज देखो एलिगेशन लगाना। Sir, I can आपने send you बोला the order, 0.9 13,000 हेक्टेयर करोड़ without जल शक्ति का। auction. आपकी आप play कर आपकी सकते हैं जिस इनके पार्टी लिए। के साथ अलायंस, अब आप सुनोगे नहीं, अब आप डिस्टर्ब करने, अब आप चर्चा करोगे, डिस्टर्ब करोगे, आप इधर की सुनोगे नहीं, है ना? ये आपको सिखाया जाता है PDP में कि जब कोई दूसरा अपना विषय पे बात रखे तो उसको चुप सर, ये कराना। मत बोलो कि क्या सिखाया जाता है। अगर मैंने अरे बोलना भाई। शुरू कर दिया ना, आप मुझे बताओ आप बीजेपी में क्या सिखाया जाता है? मुसलमानों का कत्लेआम। क्या हो गया? हैं? मुसलमान हूँ, बिल्कुल मुसलमान हूँ। नूह में क्या हुआ था? मणिपुर में औरतें उसमें क्या नंगी हुआ था? चुराई गई, वो बीजेपी में सिखाया जाता क्या है हुआ? कि क्या उस हुआ? पर फिर चुप से बोलो, रहो। फिर से बोलो, फिर से बोलो, नूह में क्या हुआ था? नूह में क्या हुआ था हरियाणा में? क्या हुआ था? क्या नूह में हुआ था? ये हुआ बताइए था ना। कि बकायदा वहां पर टारगेट किया गया मुस्लिम पॉपुलेशन को। नूह में दैट वाज इसमें अगेंस्ट द सैंक्टिटी ऑफ द आदित्य कंट्री। जी, आदित्य जी, हम सब हिंदू मुसलमान तो तो साथ लेके चलने वाले हैं। अरे सुनो, सुनो, जब लिंचिंग हो रही थी देश भर में, आप बोल रहे थे बीजेपी करवा रही है। अब बीजेपी ने लॉ लाया, भाई जो लिंचिंग करवाएगा उसको सजाए मौत दो। अब उससे भी आपको प्रॉब्लम है। आपने भाई पढ़ा कोई- उसको पूरा? अगर कोई want that भी question answer on that also अरे now? भाई, अरे बात सुनो ना भाई, अगर कोई यहाँ ये देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, ये किसी के जज्बातों पे नहीं चलता है, ठीक जय है? संविधान बोलिए। हमारे यहाँ लॉज है, लॉज सेट है। बोले जय संविधान। अगर कोई रूल को
फॉलो नहीं करता, उसके लिए बोलो ना सर, proper जय संविधान। judiciary है, उसके लिए पुलिस है। अगर पुलिस कुछ एक्शन अरे लेती बोलो है जय तो ठीक संविधान, है। नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, बोलो दोनों चीजें। क्या करना है? नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, जय संविधान, ये दोनों चीजें बोलो, जय मानता हूं मैं। संविधान बोलेंगे, उसमें क्या है? बोले ना सर, सुनना चाहता हूँ। क्या हो गया? नथुराम गॉडसे मुर्दाबाद क्या हो गया? हमारे गांधी जी है, पूरे हाँ। फादर ऑफ नेशन है, उसको जो हत्या करेगा वो हमारा नहीं है, उसमें क्या है? हम भाजपा ये के कहते हैं साथ ना, है, देश के साथ है, हम लोग वो चापलूसों के साथ नहीं है, ठीक है? ऐसा मत समझ लो। हम जहाँ जो हमें पता है साध्वी, कहाँ पे क्या लाइन है। अब जो मुसलमान और हिंदू के बीच में करवा रहे हो ना, मुस्लिम हिंदू नहीं चलेगा भाई, देश अपना संविधान से चलेगा, सबको डेवलपमेंट के लिए चल। ये पीडीपी छोड़ दो यार, भाजपा में आओ, ऐसे एंटी नेशनल उसके साथ चल के नहीं क्या नहीं सर, करना जिस है ना? पार्टी में 303 एमपी होके भी सारे के सारे एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी का एक भी एमपी ना हो, वो देश के खिलाफ है। सुनो सुनो सुनो, 20 करोड़ जब आबादी का मुसलमान, एक भी अरे नुमाइंदा सुनो उस ना, पॉलिटिकल अब पार्टी से नहीं जवाब आता तो जो ले लो। सरकार बना के अरे बैठी भाई है, चाहे वो सिर्फ जवाब तो लो। 303 एमपी हो या 240 एमपी हो। अरे बात सुनो ना, जब मुसलमान और वोट वैसे भी देंगे गोडसे बीजेपी की को। आइडियोलॉजी हम फॉलो नहीं करते, हम गांधीयन अब आप आइडियोलॉजी वाले। सुनोगे नहीं, आप फिर से नहीं सुनते हो। अब अभी आपने बोला, मुझे बोलो, जब मुसलमान वोट देंगे बीजेपी को, लीडर चुन के लाए, अच्छी बात है, हम लोग उनको मंत्री बना देंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? पहले चुन वही के तो तो लाए। अपॉर्चुनिटी चलिए, सर, जब- कश्मीर में 3 एमपी इलेक्शन लड़वाने के लिए। हाँ? आदित्य जी 3 एमपी आप इलेक्शन करवा के, और मुस्लिम डोमिनेटेड position, you would have easily got a BJP MP, a Muslim फिर MP, but you opted not to give a ticket also, बंगाल में brother. You should have हमारे taken a ticket. मोर देन 8 कैंडिडेट। आप इतनी अच्छी तरीके से बात करते हैं कश्मीर के बारे में और बीजेपी के बारे में, you should have got a ticket and असम में fought हमारे, elections. असम में कितने एमएलए हमारे मुसलमान हैं? नॉर्थ ईस्ट में देखो यार, हमारे MP मुसलमान सर, बड़े बड़े हैं। MP, member parliament. मैं बोलता हूँ जब लोग चुन के लाएंगे तभी तो जीतेंगे ना, तभी एमपी बनेंगे, पहले जब खड़ा मुसलमान होना है, वोट देंगे। पहले इलेक्शन तो लड़नी बंगाल है। एक को तो टिकट दीजिए था। बंगाल में हमने टिकट टिकट ही नहीं दे रहे हो जीत आप। के लिए आते तो आगे करते। चलिए आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, समय Thank मुझे इजाजत you, दिया। आजाद thank साहब you। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दोनों दोस्तों ने मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मुद्दा था जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त 2019 का बड़ा फैसला, और 5 अगस्त 2019 के फैसले पे बीजेपी कहती है कि सबसे बड़ा फैसला है और ये जीत है, आईन की जीत है, बीजेपी की जीत है। बीजेपी, आम लोगों से बात की जाए तो कहते हैं हमें क्या मिला 5 अगस्त के बाद, शायद कुछ मिलता तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा फैसला, लेकिन आमतौर पे जम्मू में भी अब यही कहा जाता है कि 5 अगस्त के फैसले के बाद वो सब कुछ बदल गया जो हुआ करता था, जो होना चाहिए था, जिसकी उम्मीद थी। तो 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में अभी वो कुछ नहीं बदला है जो बताया जाता है। चलिए, ये था हमारा आज का मुद्दा। आज का मुद्दा से बस इतना ही। उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाजत कि ऊपर वाले की रही मर्जी। रात 9 बजे दिन भर में फिर होगी आपसे मुलाकात उर्दू खबरनामा लेकर। मेरे साथी रिजवान आ रही, आप देखिएगा उर्दू खबरनामा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।